हेलो गाइस, वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू टीचिंग पाठशाला और मेरा नाम है ज्योति। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हमेशा मोटिवेटेड कैसे रहा जाए या हमेशा खुश कैसे रहा जाए। तो अक्सर स्टूडेंट का मेरे से ये पूछना होता है जब भी वो अपनी लाइफ के किसी टफ दौर से गुजर रहे होते हैं या टफ टाइम से गुजर रहे होते हैं या उनकी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं चल रहा होता है, वो डीमोटिवेटेड फील करते हैं। तो उनका यही क्वेश्चन होता है कि मैम प्लीज बता दीजिए इस टाइम पे हम कैसे मोटिवेट रहे। मैम प्लीज थोड़ा सा मोटिवेट कर दीजिए, या मैम प्लीज कुछ ऐसी बात बता दीजिए जिससे कि हम थोड़ा खुश हो जाए इस टाइम में। तो क्वेश्चन यहाँ पे यही बनता है कि एक्चुअल में पॉसिबल है हमेशा खुश रहना या हमेशा ही मोटिवेटेड रहना? सो द आंसर इज नो। क्योंकि हम एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है। हमारी जो लाइफ है, लाइफ की जो बुक है, वो अलग अलग कलर के पेपर से बनी हुई है। कभी एक पेपर आपको खुशी के मूवमेंट दिखाएगा, कोई एक पेपर आपको दुख का टाइम भी दिखाएगा, कोई एक पेपर आपको डिमोटिवेट भी करेगा और किसी दिन आप बहुत मोटिवेटेड फील करोगे। सो ये जो टाइम है, मतलब, और ये जो आप फेज देख रहे हो, ये सब लाइफ का पार्ट है। जब प्रॉब्लम आती है हमारी लाइफ में, तो हमें ये नहीं सोचना है कि यार इस टाइम में हम खुश कैसे रहें। आप बस इतना देख लीजिए कि बस इस टफ टाइम को हमें फेस कैसे करना है। बस उतना काफी होता है उस टाइम के लिए। क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि भाई किसी के घर में किसी की टांग टूट गई, किसी का सर फूट गया, आप फिर भी बहुत खुश हो। तो उस टाइम पे आप खुश नहीं रह सकते हो। उस टाइम पे इनफैक्ट खुश रहने का दिखावा तक नहीं हो सकता आपसे, अगर वो इंसान आपके घर घर से ही बिलोंग करता है या कोई आपका अपना लगता है। तो दैट इज वेरी ऑब्वियस कि लाइफ में ऐसे फेज आते हैं। और उस फेज में, बिकॉज दीज आर इमोशंस, दैट इज खुश रहना, दुख रहना, दुखी रहना, डिमोटिवेट होना, मोटिवेट होना, ये सारे इमोशंस हैं हमारी लाइफ में। हम इसको अवॉइड नहीं कर सकते हैं। बट प्रॉब्लम इज दैट कि हमारी लाइफ में ये सारे फेज भी आते हैं। किसी दिन आप बहुत खुश रहोगे किसी काम को लेकर, किसी दिन क्या मैक्सिमम टाइम हमारी लाइफ में होता है कि मेजोरिटी ऑफ द टाइम हम अपनी लाइफ में समहाउ अच्छा फील करके ही बिताते हैं। कुछ वक्त ऐसे होते हैं जिसको कि हम अपनी लाइफ में चैलेंजिंग टाइम कहते हैं या टफ टाइम कहते हैं, जिसमें कि आप दुखी भी हो सकते हो, जिसमें आपको रोने जैसा फील हो सकता है, जिसमें आप बहुत ज्यादा ही दुखी हो सकते हो। तो वो सब भी एक फेज है, आप उसको अवॉइड नहीं कर सकते हो। जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया, अब इस फेज में आप कैसे खुश रहोगे? अगर आपके किसी अपने के साथ कुछ बुरा हुआ है, तो उसको आप लाइक उस टाइम में आप कैसे खुश रहोगे? उस टाइम में आप मोटिवेटेड कैसे रहोगे? वेरी ऑब्वियस उसके लिए आपको बुरा लगेगा, क्योंकि आपका उससे कुछ ना कुछ कनेक्शन है। तो वेरी ऑब्वियस उस टाइम पे आप सैड रहोगे, दुखी रहोगे। तो दीज आर इमोशंस। तो इससे भागने की बजाय, उस सिचुएशन से भागने की बजाय, आप ये समझिए कि उस सिचुएशन में आपको स्ट्रांग कैसे रहना है, उस सिचुएशन में आपको लड़ना कैसे है। एंड बिलीव मी, अक्सर ऐसा होता है, जो लोग अपनी लाइफ में बहुत अच्छे से चीजों को ऑब्जर्व करते होंगे, अक्सर हमें टफ टाइम जो है कुछ ना कुछ, भले छोटी ही सही, बट कुछ ना कुछ सिखा कर जाता है। तो उसे हमेशा जो हमारी लाइफ में एक चैलेंजिंग टाइम आता है, एक दुख, हमें दुखी करने वाला टाइम आता है, या फिर एक डीमोटिवेट करने वाला जो टाइम आता है, आपने ये देखा होगा कि वो हमें कुछ ना कुछ तो समझाता है। भले अब कुछ लोग उस इंडिकेशन को पकड़ पाते हैं और कुछ लोग यूं ही जाने देते हैं। तो ये पर्सन टू पर्सन वैरी करता है, क्योंकि सबका डीलिंग एटीट्यूड अलग है हर एक प्रॉब्लम के लिए। और ऐसा कभी हो कि हाँ, आपको कोई इंसान, कोई XYZ इंसान को आप जानते हो और आपको लग रहा है कि यार ये तो हमेशा खुश रहता है, ये इतना मोटिवेटेड कैसे रहता है? तो द रियलिटी इज दैट कि वो हमेशा खुश नहीं रहता है, वो हमेशा मोटिवेटेड नहीं रहता है। वो, उसकी लाइफ में जब दुख का टाइम आता है तो भी वो स्माइलिंग फेस के साथ उसको जो है संभव झेल रहा होता है। और आप जब दूर से उसको देखोगे तो आपको लगेगा यार ये बहुत खुश है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपना दुख नहीं शो करते हैं, और वो आपसे मिलेंगे तो वो ऐसे मिलेंगे जैसे मान लीजिए वो बहुत खुश है। तो वो भी एक तरीका होता है कि जब आपकी लाइफ में अच्छे पल आए तो उसको आप खुलकर, मतलब, जिया कीजिए। और जब आपकी लाइफ में दुख के पल आए तो एटलीस्ट आप ये कर सकते हो कि जो अच्छा टाइम बिताया है उसको सोच के खुश रहने की कोशिश कर सकते हो। ये तो मैं नहीं कहूंगी कि खुश रह सकते हो, बट कोशिश जरूर की जा सकती है। और जब भी आपकी लाइफ में टफ टाइम आता है, कोशिश कीजिए कि उसको एक चैलेंज की तरह लेने के लिए, उससे अगर पॉसिबल हो तो कुछ सीखने की कोशिश कीजिए। क्योंकि बुरे वक्त को हम कोस के या फिर उसको एक ढंग से, आप कह सकते हो, कर्स करके हम कुछ नहीं कर सकते हैं। दैट इज अ पार्ट ऑफ लाइफ, वो आएगा ही। हमेशा कोई भी इंसान खुश नहीं रह सकता। इन सिमिलर वे ओनली, हमेशा कोई भी इंसान मोटिवेटेड नहीं रह सकता है। अगर आप चाहें अपने जॉब लाइफ की बात कर ले, ठीक है, आपके पर्सनल लाइफ की बात कर ले, आपके स्टूडेंट लाइफ की बात कर ले, एक टाइम ऐसा आता है कि इंसान सैचुरेट होने लगता है। मतलब जो काम वो पिछले 10 दिन से कर रहा है, अचानक से उस काम को करने का उसको मन नहीं करता है। जिस ऑफिस में जाकर रोज खुशी मिलती थी, शायद आज जाने का मन नहीं कर रहा है। जो चीजें पढ़कर रोज अच्छा फील होता था और दैट इज आगे बढ़ने का मन करता था, शायद वो आज पढ़ने का मन नहीं कर रहा है। या घर में जो काम करके पहले मजा आता था, अब नहीं आ रहा है। तो ये हो ही सकता है। लाइफ एक ही ट्रैक पे नहीं चलती है, ट्रैक थोड़ा बहुत चेंज होता रहता है। लेकिन हमें ये बात की फिक्र नहीं करनी चाहिए कि इसको अवॉइड कैसे करें। आपको उस टाइम में ये सोचना चाहिए कि इसको हम जो है पार कैसे करें। ठीक है, इसको हम फेस कैसे करें, इसको हम लाइक इस चैलेंज को हम अपनी लाइफ में कैसे एक्सेप्ट करें और इसको हम अपनी लाइफ से कैसे खत्म करें।
तो ये सब चीजें जो होती हैं एक रियलिस्टिक बेसिस पे होती हैं। अगर आप अभी भी ये सोचते हो, अभी भी इस चीज की खोज में रहते हो कि नहीं यार सामने वाला बहुत खुश रहता है, यार ये तो हमेशा मोटिवेटेड रहता है, ऐसा नहीं होता है। बस तरीका ये होता है कि कुछ लोग शो करते हैं, कुछ लोग शो नहीं करते हैं। कुछ लोग जब 4 लोगों के सामने आते हैं तो उनको स्माइल करना पड़ता है। अब हमारी लाइफ ही देख लीजिए, बीइंग अ टीचर, लाइक जब भी हम स्टूडेंट के सामने जाते हैं वी हैव टू स्माइल एवरी टाइम। ठीक है, हमें उनके साथ स्माइलिंग फेस के साथ बात करना पड़ता है, हमें उनके साथ एक फ्रेश माइंड विद अ एनर्जेटिक एटीट्यूड हमें उनके सामने जो है पेश होना पड़ता है। अब हम अपने घर का प्रॉब्लम उनके सामने लेके नहीं बैठ सकते कि यार आज तो ये हो गया, आज मेरा बिल्कुल पढ़ाने का मन नहीं हो रहा है, ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है। तो दैट इज व्हाट कि आपको जो है अपनी लाइफ में थोड़ी बहुत छोटे छोटे से फेजेस पे स्विच करना पड़ता है। हो सकता है अपनी पर्सनल लाइफ में बहुत ही दुखी हो, लेकिन आप अपना दुख फिर ऑफिस में जाके सबके सामने नहीं जता सकते हो। उस टाइम पे आपको संभव एक नॉर्मल इंसान की तरह बिहेव करना पड़ता है, चाहे वो ऑफिस हो, कॉलेज हो, स्कूल हो, कहीं भी हो। तो रियलिटी लाइफ की यही है कि आज अगर खुशियां हैं तो हो सकता है कल दुख होंगे। आज अगर आप बहुत मोटिवेटेड फील कर रहे हो तो शायद कल कुछ वक्त के लिए ऐसा होगा कि आप डीमोटिवेट फील करोगे। बट बिलीव मी, दुखी फील करना, डीमोटिवेटेड फील करना, इसमें कोई भी खराबी नहीं है। ठीक है, और कुछ और एक डाउट आता है मेरे पास बच्चों का कि मैम हमेशा प्रोडक्टिव काम कैसे करें। तो अगेन, हमेशा प्रोडक्टिव काम इट इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, आप महीने के 30 के 30 दिन बहुत ज्यादा प्रोडक्टिव काम करो, ये पॉसिबल नहीं है। उस पूरे मंथ में कोई ना कोई दिन ऐसा होगा जिस दिन आपको लगेगा कि यार ये काम करने का मन नहीं कर रहा है, और उस दिन आप शायद उतना प्रोडक्टिव काम नहीं करोगे, बट दैट इज टोटली फाइन। जब आप छोटी छोटी चीजों को मतलब नॉर्मली लेना शुरू करोगे तो बिलीव मी, आपकी लाइफ की बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम आपकी लाइफ में उतनी बड़ी लगेगी नहीं। हम सोच के जो है छोटी प्रॉब्लम को भी बड़ा बना देते हैं। तो कोशिश ये कीजिए कि किसी दिन अगर आप प्रोडक्टिव काम नहीं कर पाते हैं, किसी दिन आप मोटिवेटेड नहीं रह पाते हैं, किसी दिन आप बहुत दुखी रहते हैं, तो इन सब चीजों को एक्सेप्ट कीजिए, बिकॉज दीज आर द पार्ट ऑफ लाइफ। आप इनसे भाग नहीं सकते हो। जब आपकी लाइफ में बहुत अच्छा टाइम चल रहा हो, आप बहुत मोटिवेटेड हो, उनको एंजॉय कीजिए। लेकिन इस बात का भी ध्यान रखिए कि जब मेरी लाइफ में कभी भी, भगवान ना करे बट कभी भी अगर आपकी लाइफ में कुछ टफ टाइम आता है तो उसको डट के सामना कीजिए। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो जो है समहाउ आपके लिए एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन की तरह काम करेगा, क्योंकि ऐसा मिथ बहुत से बच्चों में रहता है कि मैम हमेशा कैसे खुश रहा जा सकता है, हमेशा प्रोडक्टिव काम कैसे किया जा सकता है। तो ये हमेशा वाला वर्ड इन सारे टर्म्स के साथ ऐड करना आई थिंक उतना सही नहीं होगा, क्योंकि ये जो बिहेवियर है, ह्यूमन बिहेवियर, ये फ्लक्चुएट होते रहेंगे, क्योंकि ये हमारी लाइफ है। आज खट्टा है कोई चीज तो कल मीठा भी होगा, उसके बाद तीखा भी होगा, उसके बाद फीका भी होगा। तो दीज आर दी कॉम्बिनेशंस ऑफ लाइफ, यही हमारी लाइफ में कलर भरते हैं। क्योंकि अगर एक इंसान को हमेशा के लिए खुशियां दे दी जाए तो शायद फिर वो कहते हैं ना, लाइफ की उतनी कदर नहीं कर पाएगा। जब हमारी लाइफ में दुख आता है, उसके बाद खुशियां आती हैं, तो उसका मजा अलग होता है। तो लाइफ में इतने मल्टीपल इमोशंस इसलिए भरे गए हैं क्योंकि जब लाइफ में हमारे जो भी वक्त आए हम उसकी कदर कर सके, हम उसका वैल्यू समझ सके। शायद इसीलिए हमारी लाइफ में इतने सारे इमोशंस ऐड किए गए हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ ये गाइडेंस सेशन जो है आपको पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच एवरीवन। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर करें, और आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टीचिंग पार्शल। थैंक यू सो मच।